नमस्कार। विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक खगोल शास्त्र के बारे में, दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो कही जाती है वह बुक है सूर्य सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक तकरीबन 2 मिलियन ईयर्स के पहले लिखी गई थी। अगर वो न माने तो भी अभी जो ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है वह 1500 साल पहले भास्कराचार्य जी ने लिखा हुआ था। और वो ग्रंथ भी अगर मान ले, उसको भी कंसिडरेशन में ले, तो भी वह ग्रंथ एस्ट्रोनॉमी के लिए द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब उस बुक में जो 1 ईयर का टाइम दिया हुआ है, दैट मीन्स सूर्य को पृथ्वी के आसपास घूमने में जो टाइम लगता है वो, और आज जो आधुनिक विज्ञान टाइम देता है, उन दोनों के बीच सिर्फ 1.4 सेकंड्स का फ़र्क है। इतना ही नहीं, सूर्य सिद्धांत में प्रत्येक ग्रहों के डायामीटर दिए गए हैं, और आज जो नासा डायामीटर देता है ग्रहों के, उन सब में कुछ ही मिलीमीटर्स का और कभी कभार कुछ इंचेस का फ़र्क है। इतना सारा वैज्ञानिक सूर्य सिद्धांत ग्रंथ है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। उस सूर्य सिद्धांत में जब हम पृथ्वी से ग्रहों को देखते हैं तब ग्रहों की 8 तरह की गति होती है, ऐसा कहा गया है। और वहाँ पर यह श्लोक आता है, वक्रानुवक्रा कुटिला मंदा मंदतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम अष्टधा गति ही। अर्थात 8 तरह की ग्रहों की गति मानी गई है। वक्र, अनुवक्र, कुटिल, मंद, मंदतरा, सम, शीघ्र, शीघ्रतर। इनमें से प्रथम 3 वक्री ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें ग्रह पृथ्वी से उल्टा चल रहा हो ऐसा दिखता है। इसी शब्दों को ध्यान से देखिए। सूर्य सिद्धांत जो तकरीबन 1500 साल पुराना ग्रंथ है, वह कहता है कि वक्री ग्रह वक्री नहीं होता वास्तव में, बट क्योंकि हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा अपीयर होता है कि एज इफ ग्रह उल्टा चल रहा है, और वैसे ही ग्रहों को हम वक्री ग्रह कहते हैं। इतनी वैज्ञानिक बातें पुरातन ज्योतिषीय ग्रंथों में कही गई है। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में आगे जाकर जब नवग्रहों के बारे में बात करने की बात आई, तब नरपति नामक ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है, चंद्रार्कौ सदा मार्गी राहुर केतो सदा वक्री। अर्थात सूर्य और चंद्र ऑल द टाइम मार्गी होते हैं, दैट मीन्स वो सीधा ही चलते हैं, और राहु और केतु सदा वक्री होते हैं। सो बाकी जो 5 तारा ग्रह रह गए, दैट मीन्स मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि कभी मार्गी होते हैं तो कभी वक्री होते हैं। जिसको हम यूनिवर्सल एडवाइज़र मानते हैं, वैसा गुरु ग्रह जून 20, 2021 से वक्री होने जा रहा है। आज का ये वीडियो उसी के बारे में है कि यह वक्री ग्रह देश, दुनिया और हम सब पर क्या इफ़ेक्ट देगा। सर्वप्रथम तो गुरु का वक्री होना कोई यूनिक घटना नहीं है। प्रत्येक साल अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मंथ्स या मिनिमम 120 डेज, 120 दिन गुरु वक्री ही होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लो तो 33% से लेकर 40% चांसेस यही है कि उसकी कुंडली में गुरु वक्री होगा, क्योंकि साल में 33% to 40% टाइम गुरु वक्री ही रहता है। इसीलिए गुरु का वक्री होना कोई यूनिक घटना नहीं है, लेकिन
गुरु कहाँ पर वक्री हो रहा है, किस राशि में वक्री हो रहा है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल 2021 में जून 20 2021 से सितंबर 13 2021 तक गुरु कुंभ राशि में वक्री रहेगा और उसके बाद अति वक्री होकर सितंबर 14 2021 से लेकर अक्टूबर 18 2021 तक मकर राशि में वक्री रहेगा। दैट मीन्स तकरीबन 120 दिन गुरु वक्री रहने वाला है। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु को शुभ ग्रह माना गया है और वो जब वक्री होता है तो क्या रिजल्ट मिलता है उसके बारे में सारावली में यह सूत्र दिया गया है। वक्रिणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः, अर्थात गुरु जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो राजयोग जैसा शुभ फल देता है। ऐसा क्यों होता है वो भी समझने जैसा है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तब वो ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होता है और इसी कारण से उसका जो चेष्टा बल है, चेष्टा मतलब क्रिया करने का जो बल है उसका, वह बढ़ जाता है और इसीलिए ग्रह का जो नैसर्गिक गुण होता है वह गुण ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि गुरु ग्रह जो है वह नैसर्गिक शुभ है, तो जब वो वक्री होगा तब वो ज़्यादा शुभ हो जाएगा। अब ये बात समझ के या ये बात जान के बहुत सारे ज्योतिष के ग्रंथों का जिन्होंने अभ्यास किया है उनके मन में एक प्रश्न आएगा कि गुरु जब कुंभ राशि में वक्री होगा तब तो शुभ होगा, ये हम मान सकते हैं, लेकिन गुरु फिर आगे जाकर मकर राशि में भी वक्री होने वाला है और मकर राशि में गुरु नीच का या डेबिलेटेड होता है, तब गुरु क्या रिजल्ट देगा। और इसके बारे में समझाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर गौतम ऋषि ने इस तरह से दिया है। मकरस्थो यदा जीवः करोति वक्रगामिता आरोग्यम कुरुते धान्यम समर्ध नात्र संशयः, अर्थात मकर राशि में जब गुरु वक्री होता है तब समाज में लोगों का आरोग्य अच्छा होता है, धन धान्य और इकोनॉमी में सुधार आता है। सो कुल मिला के ये बात तय हो गई कि गुरु कुंभ राशि में वक्री हो या गुरु मकर राशि में वक्री हो, वक्री गुरु प्रत्येक राशि में शुभ फल ही देता है। अब गुरु की जो नैसर्गिक शुभता है वह किन किन बातों में बढ़ेगी, ये समझने के लिए या कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गुरु किन किन चीज़ों का कारक है। और उसके लिए ज्योतिष कल्पतरु ये कहता है, गुरु ज्ञानम कारकः, एवं मत्स्य पुराण में ये कहा गया है बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम, अर्थात गुरु जो है वह ज्ञान का कारक है, यूनिवर्सल एडवाइज़र है, सबको सलाह देता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, मीडिया, क्रिएटिव पीपल जो हमको सलाह देते हैं, वैसे हमारे टीचर, एजुकेशन सिस्टम या फिर ऑल काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स, इन सब क्षेत्रों में ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। इतना ही नहीं, लोगों को प्रॉपर सलाह मिलनी स्टार्ट होगी, आइदर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा या फिर न्यूज़ एजेंसीज़ के द्वारा लोगों को सच्ची और उपयोगी सलाह मिलनी स्टार्ट होगी और लोग उसको फॉलो भी करेंगे और उससे समाज में एक तरह से खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। इतना ही नहीं, फल दीपिका में अन्य 2 सेक्टर के बारे में भी बात की गई है और फल दीपिका में यह श्लोक आता है, सर्व उन्नतिम कोश स्थलम जीवात, दैट मीन्स गुरु से ओवरऑल वेलबींग मिलता है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। अगर श्लोक को डिकोड करें तो ये दिखता है कि
हेल्थ सेक्टर में सुधार आएगा, इकोनॉमिकल सेक्टर में सुधार आएगा, लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति है वह सुधरेगी और लोगों को राइट नाउ अभी जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फेस करने की नौबत आ रही है उसमें बहुत सारी राहत मिलेगी। अब हम आगे बढ़े उससे पूर्व आपको ये भी समझना होगा कि जिस समय के दौरान गुरु वक्री हो रहा है उसी समय के दौरान शनि ग्रह भी वक्री हो रहा है और बीच बीच में इन दोनों बड़े ग्रहों के साथ बुध भी वक्री होने जा रहा है। तो जब गुरु, शनि और बुध ये तीनों साथ में वक्री होंगे वह समय पूरे समाज के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है और वो समय जो है वह समय है 27 सितंबर 2021 टू 18 अक्टूबर 2021। अब इस समय के लिए शास्त्रों में गौतम संहिता में यह श्लोक दिया गया है, यदा प्रतिपगौ खेटौ नृपम शोभय तस्तदा प्रतिपगास्त्रयः खेटा युद्ध वृष्टि भयप्रदाः। दैट मीन्स जब ऐसा समय कि जब ये तीनों ग्रह वक्री हो गए, दैट मीन्स 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच का जो समय है वह समय के दौरान नेताओं या लीडर्स के प्रति लोगों का आक्रोश होगा, एस्टैब्लिशमेंट के प्रति या गवर्नमेंट के प्रति लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी हो सकता है, युद्ध, शत्रु भय या फिर किसी रोग का भय रह सकता है जिसके बारे में जो चारों तरफ अभी चर्चा चल रही है, थर्ड वेव ऑफ द कोविड। तो शायद इसी समय के दौरान थर्ड वेव ऑफ कोविड भी हो सकता है। अगर वो न हो तो अन्य किसी रोग के कारण भी लोगों में एक तरह का डर बना रहेगा। इस समय को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के सभी समय में ये जो गुरु वक्री होगा वह शुभ रिजल्ट देगा। अब आखिर में हम देखते हैं कि हमारी जो वैदिक जन्म चंद्र राशि है 12, उन सब राशियों के ऊपर जब ये गुरु वक्री हो रहा है तब क्या रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें आगे बढ़े उससे पूर्व एक अन्य सिद्धांत भी आप सबको समझना होगा और वो सिद्धांत ये है कि गुरु जब वक्री होगा तो शुभ फल देगा, वैसे ही शनि जब वक्री होगा तो अशुभ फल देगा। तो दोनों ग्रह जब वक्री होंगे तब क्या होगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए कि गुरु वक्री होगा उसका इमीडिएट रिजल्ट आपके ऊपर क्या होगा, उसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगी, या कौन सा क्षेत्र, कौन सा एरिया ऑफ योर लाइफ आपके जीवन में प्रभावी होगा, वह समझने के लिए आपकी कुंडली में गुरु और शनि कहाँ पर है वह देखना अति आवश्यक है। इतना ही नहीं, गुरु और शनि की जो डिग्रीज है, अंश, वो कितनी है वो भी समझना अति आवश्यक है। सो कुंडली में गुरु कहाँ पर है, कितनी डिग्री का है, कौन कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, वह सब देखने के बाद ही यह वक्री गुरु आपको प्रिसाइसली क्या रिजल्ट देगा उसके बारे में कहा जा सकता है। तो ये समझने के लिए हमारी सलाह है कि आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना, वो आपको स्पष्ट बात समझा पाएगा। यहाँ पर अगर मैं बाकी अन्य सब सिद्धांतों को छोड़ दूँ और सिर्फ गुरु वक्री हो रहा है उसका रिजल्ट हमारी राशियों का जो तत्व है, एलिमेंट्स जो है, उसके आधार पर क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको याद रखना होगा। हम बात कर रहे हैं वैदिक साइडिलियर राशि की और वो भी जन्म की चंद्र राशि। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जिनको सबसे ज़्यादा शुभ फल मिलेगा और वो है एयर एलिमेंट वाली, दैट मीन्स वायु तत्व वाली मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को ये वक्री गुरु सबसे ज़्यादा अच्छा फल देगा। वो जो एफर्ट्स करेंगे 100%, उनसे उनको 140% या 150% जैसा रिजल्ट मिलेगा।
अर्थ एलिमेंट के वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। वो 100% एफर्ट करेंगे तो उनको 120% या 125% जैसा रिजल्ट मिलेगा। फायर एलिमेंट की मेष, सिंह और धन राशि वालों को यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। 100% एफर्ट के सामने उनको 100% या 90% रिजल्ट मिलेगा। और आखिर में वाटर एलिमेंट वाली कर्क, वृश्चिक या मीन राशि वालों को यह समय एवरेज रहेगा। 100% एफर्ट करोगे तो आपको 80 to 90% रिजल्ट ही मिलेगा। अंत में याद रहे मित्रों कि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी शुभता और बढ़ जाती है। तो आपकी कुंडली में चाहे किसी भी स्थान में गुरु वक्र योगे आएगा, आपको उस एरिया के जो शुभ परिणाम है वही प्राप्त करवाएगा। सो आने वाला यह वक्री गुरु हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी प्रभु चरण को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।